गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। आज के टॉपिक के अंदर है फॉर्मेशन ऑफ द सन। इसका मतलब होता है सूर्य का निर्माण। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे आकाशगंगा के अंदर, हमारे सौरमंडल के अंदर सूर्य का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको सूर्य के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। हमारे सौरमंडल के अंदर सूर्य जो है वह सबसे बड़ा और सबसे गर्म पिंड है और ये एक तारा भी है। अब हम बात करते हैं कि हमें सूर्य जो होता है वो इतना बड़ा नज़र क्यों आता है तारा होने के बावजूद। अन्य तारे जो हैं वो छोटे नज़र क्यों आते हैं और ये बड़ा क्यों नज़र आता है। वो इसलिए नज़र आता है क्योंकि सूर्य जो है वह हमारे पृथ्वी के बिल्कुल पास में है और बाकी जो तारे हैं वे हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है। आगे है, सूर्य जो होता है वह गर्म गैसों से मिलकर बना होता है, इसलिए यह अपने अंदर से प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य का एक छोटा भाग हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है और ये हमारे पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूरी है। मतलब ये बोल रहा है कि सूर्य से हमारे पृथ्वी की जो दूरी है वह 150 लाख किलोमीटर दूर पर स्थित है। ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। चलिए अब हम पढ़ते हैं सूर्य का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द सन। हमारे आकाशगंगा के अंदर बहुत बड़े बड़े गर्म गैसों के बादल हैं और डस्ट हैं। हमारा जो आकाशगंगा है ब्रह्मांड के अंदर, उसके अंदर गर्म गैसों के बादल हैं और छोटे छोटे धूल के कण हैं। हमारे वैज्ञानिकों का कहना है ये जो गैस के बादल हैं और ये डस्ट जो हैं ये अपने घूमने का जो द्रव्यमान होता है इसके कारण सूर्य की रचना करी थी, जिसे नेबुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेबुला कहा जाता है। आसान भाषा में समझा देता हूँ। गैस और डस्ट जब ये आपस में जॉइंट हो गए थे, मतलब जुड़ गए थे अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब ये जुड़ गए थे तो इन्होंने क्या किया, सौरमंडल के केंद्र में बहुत ही ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करी और इस तरह से सूर्य का निर्माण हुआ। आगे है, एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। आप अपने घर पे भी इसको प्रैक्टिकली कर सकते हो। ये कागज़ का टुकड़ा है। मान लीजिए ये गर्म गैस और धूल से बना हुआ एक बादल है। ये अभी छोटा है, जब ये जलेगा तो इसके अंदर कम गर्मी होगी। अब जैसे जैसे इसके अंदर और भी बादल, गर्म गैस के बादल और धूल के कण आपस में जॉइंट होते जाएंगे तो एक बड़े से सूर्य का निर्माण करेंगे और इसके अंदर गर्मी भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो ये जो मैंने प्रैक्टिकल आपको करके बताया था तो किस तरह से हुआ था। ये एक गर्म गैस का बादल था, इसको जब मैंने जलाया तो इसके अंदर थोड़ी सी गर्मी उत्पन्न हुई, तब ये जलता रहा। तो जलने के साथ साथ बाकी बादल जो आए, बाकी गैस के बादल जो आए वो इसके साथ जॉइंट हो गए तो ये बहुत ज़्यादा गर्म गैस का गोला बन गया जलने के कारण और इसके अंदर से अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हुई। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हम आग के पास जाते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है और हम आग से दूर जाते हैं तो हमें जैसे जैसे गर्मी कम लगती है। तो सेम उसी प्रकार हमारा सूर्य जो है शाम के वक्त ठंडा होने लग जाता है और जब दिन होता है तो धीरे धीरे ये वापस हमें गर्मी देना शुरू कर देता है। तो जिस तरह से गर्म गैस के बादल और धूल के कण आपस में इनके द्रव्यमान के घूर्णन द्रव्यमान के अंदर जब ये एक दूसरे से जुड़े और इस तरह से इन्होंने सूर्य का निर्माण किया। तो कहने का शॉर्ट फॉर्म ये है कि हमारे सूर्य का निर्माण गर्म गैस के बादल और धूल के कण के आपस में मिलने से हुआ। और ये हमारा सूर्य जो है ये चमकता हुआ सितारा है जो अरबों वर्षों से हमारे सौरमंडल आकाशगंगा में विद्यमान है। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि सूर्य
पूरे ब्रह्मांड के अंदर सूर्य केवल एक ऐसा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वो इसलिए क्योंकि ये हमें गर्मी और प्रकाश दोनों देता है। मान लीजिए अगर सूर्य ना होता तो हमारी पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता। तो आज का टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ द सन, सूर्य का निर्माण। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको ज़्यादा से समझने के लिए आपके एसएसटी के बुक के अंदर पेज नंबर 6 पर इसकी थ्योरी है, आप उसे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगे। इससे रिलेटेड कुछ हार्ड वर्ड आपको नज़र आएंगे जो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।